हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 29 का जो तीसरा भाग है उसको पढ़ेंगे और आज ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहां हमने कल समाप्त किया था। तो हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपियां हैं उनको स्पष्ट रूप से 2 या 3 बार उनको बोला कि आप अपने घर वापस जाओ, और उनको ये भी बताया कि इस तरीके क्या क्या धर्म है और उनको इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनका आना जो है वो उचित नहीं है, तो आप अपने वापस घर चले जाओ। तो जब गोपियों ने ये बात सुनी तो पहले तो वो हंस रही थी, लेकिन बाद में गोपियों को इतना खिन्न महसूस होने लगा, इतना दुखी हो गई वो कि उन्होंने उनकी आंखों से आंसू आंसू बहने लगे और वो वहीं मूक बन के खड़ी रहीं। तो आगे पढ़ते हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां न थीं। स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थीं। वे उनकी शाश्वत संगिनी हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की विस्तार हैं। उनकी शक्ति स्वरूपा वे उनसे अभिन्न हैं। तो यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थीं, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थीं। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान ने उनको जब बोला कि आप वापस घर चले जाइए, तो वो निराश हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वो कटु शब्द यानी कि कुछ भरा बुरा नहीं कहा। पर उन वो ऑल्दो भगवान को डांटना चाह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अवरुद्ध वाणी मतलब जैसे गला भर जाता है किसी व्यक्ति का रोने के कारण, तो ऐसे उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थीं, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त थीं। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंततो गत्वा वे किसी तरह से यह कह पाईं। तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, क्योंकि उनके आंखों से आंसू बह बह जा रहे थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं। कृपा करके
हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराएं नहीं। हम आपकी भक्त हैं। तो भगवान से वो बहुत क्लियरली कह रही हैं कि देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हम आपके शरण में आए हैं, तो आप हमें दूर मत कीजिए, ठुकराइए मत। हम आपकी भक्त हैं। आ आप हमें उसी तरह स्वीकार करें, जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं, जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं? जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके यह उपदेश शास्त्र सम्मत हैं, यानी कि जो भी आपने बताया कि स्त्रियों के धर्म के बारे में, तो ये आपने बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार बताया। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत हैं कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हों, अपने बच्चों के प्रति दयालु हों, वे अपने गृह कार्यों को संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हों। किंतु हम यह भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाता है, जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। तो गोपियाँ बहुत अच्छी बात यहाँ पे समझा रही हैं हमको कि जो आपने बात बताई वो बहुत सही है कि आप हमारे शिक्षक हैं और आपने जो बात कही है वो शास्त्रों के अनुसार है कि एक स्त्री को अपने सारे धर्मों का अच्छे से पालन करना चाहिए, जैसे भगवान ने अभी पहले बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी जानती हैं कि सारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ले ले, तो भी ये सारे उपदेशों का वो पालन करती है वो स्त्री, या वो व्यक्ति करता है। तो और हमारे जितने भी प्रियजन हैं, जितने भी मित्र, पति, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, ये सब हमारे लिए प्रिय क्यों हैं, आकर्षक क्यों हैं? क्योंकि आप उनके अंदर विद्यमान हैं, किस रूप में? परमात्मा के रूप में। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ देते हैं, तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तो तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततो गत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है, तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, तो शरीर एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि अगर हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लें, तो हम कभी भी आपसे वियुक्त मतलब सेपरेट नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी, बिछुड़ने का हमें ऐसा कोई अवसर नहीं होगा। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं, तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र के तथा शाश्वत स्वामी हैं और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है, वह सदा सुखी रहता है। चूँकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। तो गोपियाँ जिस बात को दो तर्क दे रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, वो भी बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले बताया, वो भी शास्त्रों के अनुसार था। अब वो उन्हीं के तर्कों को वापस उसका उत्तर दे रही हैं, वो भी शास्त्रों के आधार पर। तो वो वो ये इस बात का जस्टिफ़िकेशन दे रही हैं या उसका प्रमाण दे रही हैं कि अगर हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर हमें और किसी भी
जो हमारे ज़िम्मेदारियाँ हैं, या जो हमारे इस भौतिक भवबंधन के जो अलग-अलग कारण हैं, उनसे हमको कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसलिए हम अपने समस्त तथाकथित मित्र, समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आई हैं, और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें। तो गोपियों के मन में इच्छा थी कि वो भगवान की सेवा करना चाहती थी, और वो क्या कह रही हैं, अब आप हमारे भोक्ता बने, अब हमारे भोक्ता हैं, आप अपना जो ये हमारे स्वामी हैं, आप अनंत काल तक हमारा भोग करें। यानी कि वो भगवान को अपने आप को एक तरह से समर्पित कर रही हैं कि आप हमारे भोक्ता हैं और आप हमारा भोग करें। तो भगवान की सेवा करना चाहती हैं इस भावना से। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथाकथित पति, मित्र, पुत्र या माता तथा पिता, ये सब के सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता-पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन-पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय ना मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है, तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है, तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। तो गोपी यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्पल्स देती हैं, एक माता-पिता का, एक चिकित्सक का और एक सुरक्षा प्रदान करने वालों का। कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हो सकती हैं, लेकिन अंततः अगर हम देखेंगे तो ये सभी अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं? दुःख के कारण बन जाते हैं। इस जगत में कोई भी सुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं गीता में कि दुःखालयम अशाश्वतम। ये संसार है, मैंने इसका डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि ये दुःखालयम है। तो आगे बताते हैं, आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं, तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता, और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पाँव में शक्ति नहीं रह गई है कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सकें। तो गोपियाँ कह रही हैं कि देखो, वास्तविकता में तो हमें घर जाना है, ये उसके लिए आपका जो उपदेश है वो सही है, उचित है। लेकिन हम जाएँ कैसे? हमारे पाँव में शक्ति नहीं रह गई। आपको आपके चरण कमलों को हम छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, हम चल ही नहीं पा रहे हैं। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएँ, तो वहाँ हम करेंगी क्या करेंगी? क्या क्या कर सकेंगी? घर जाके भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निस्सृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगी। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगी। तो गोपियाँ इस
लेवल तक, इस स्तर तक भगवान से आकर्षित हैं कि वो क्या बोल रही हैं कि अगर आपने हमें अपने सेवा का मौका अगर मतलब आपने हमसे नहीं लिया, आपने हमें वो प्रदान नहीं किया, तो हम आपके चरण कमलों पर मनन करते-करते ही हम शरीर त्याग देंगी। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगी। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएँ और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएँ और भूतकाल में भी आपने हमारे हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में से ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। चूँकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं। तो गोपी ने कहा कि देखो हमारे हृदय में जो काम की वासना है, हम चाहते हैं कि हम उसको क्या करें, आप आपके द्वारा हम भोगी जाएँ। हम चाहते हैं कि आपने जो हमें अवसर दिया है, हम आपके द्वारा भोगी जाएँ और हम अब और किसी के पास हम नहीं जाना चाहती, हम रुचि नहीं रखती। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित हैं। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में ना विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब हमने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है। कृपया हमें ठुकराएं नहीं क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। तो अब गोपियाँ क्या बता रही हैं कि आप अगर देखो तो जो लक्ष्मी देवी हैं, वो क्या करती हैं, उनके जो चरण कमल हैं, वो देवता लोग उसकी आराधना करते हैं, राइट? और जो जो लक्ष्मी देवी हैं, उनका वास्तविकता में जो स्थान है, वो क्या है? वो आपके वक्षस्थल पर है और दे आपके वक्षस्थल पर तो वहाँ पे नहीं विराजती, वो कहाँ जाती हैं? वो आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। और उन्होंने कठोर तपस्या की उस स्तर को प्राप्त करने के लिए। तो अब हमने भी आपके चरणों की धूलि में अपना स्थान ले लिया है कि हम अब यहीं रहेंगे। हम और कहीं नहीं जाना चाहते, आप हमें ठुकराइए मत। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उनके जिन्होंने घर-बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकेंगे। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती। तो मतलब वही कह रहे हैं कि आप चाहे हमको पत्नी मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट हमको अपनी एक सेविका समझ लो, अपनी एक दासी मान लो। हमें केवल अपनी दासियाँ बना लें। चूँकि आप श्री भगवान हैं और परकीय रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएँ पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं क्योंकि आपकी दिव्य इच्छाएँ पूरी क सॉरी हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं क्योंकि आपके स्मित मुख को देख-देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सकें, तो हमारी सारी इच्छाएँ तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। तो गोपियाँ एक तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की ओर समर्पित कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि हमारा जो भी श्रृंगार है, जो भी हमारा वो सब कुछ आपके बिना अपूर्ण है ना? और हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें क्योंकि आपकी ऐसी इच्छा है कि आप परकीय रस का जो आस्वादन करना चाहते हैं। तो हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि जो परकीय रस है, वो वास्तविकता में अ, इस भौतिक जगत में बहुत घृणित है, बहुत ही घटिया है किस्म का है। लेकिन अगर आप देखेंगे आध्यात्मिक जगत में वही रस
सबसे उत्तम है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यदि नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं। तो एक तो हम आपकी सुंदर मुख से आकर्षित हैं, आपकी मुस्कान से और आपकी बाहों से, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना नहीं चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कौन-सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बाँसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो? तो अब ये पूछते हैं कि अगर मान लो कोई ये कहे कि आप तो वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि इस पूरे तीनों लोकों में ऐसी कौन-सी स्त्री होगी जो भगवान के सौंदर्य और उनकी दिव्य बाँसुरी को सुनकर आकर्षित ना हो, मोहित ना हो जाए। इन तीनों लोकों में आपके पति, स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित हैं। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अंतरंगा शक्ति, यानी कि जो भगवान शिव की अंतरंग शक्ति, जो इंटरनल पोटेंसी है। फिर बहिरंगा शक्ति, जो इस भौतिक जगत को चलाती हैं। अंतरंगा शक्ति के अलग-अलग विस्तार हैं, जैसे और उसके जो प्रमुख हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं। तो राधा रानी के और विस्तार हैं, जैसे गोपियाँ उनके विस्तार हैं, तो उनकी अलग-अलग शक्तियाँ और हैं, संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो और जो बीच में हैं, ये हैं जीवात्माएँ, यानी कि जो भगवान के अंश हैं, वो हैं तटस्था शक्ति। तो अब इनको तटस्था क्यों कहा जाता है? जैसे एक नदी का या एक समुद्र का तट है, तो तट पे जो व्यक्ति होता है, या तो वो ज़मीन पर रह सकता है या फिर वो पानी में जा सकता है, तो वो दोनों की शरण ले सकता है। उसी प्रकार से जो तटस्थ हैं, यानी कि जो जीवात्माएँ हैं, वो अंतरंगा शक्ति की भी शरण ले सकते हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में, या फिर वो बहिरंगा शक्ति के जो लॉज़ हैं, जो उसके नियम कानून हैं, उसके अंतर्गत रह सकते हैं। तो ये चूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि वो जिस प्रकार की इच्छाएँ रखते हैं, उसके अनुसार वो या तो अंतरंग शक्ति के सानिध्य में रहते हैं या फिर बहिरंगा शक्ति के। तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि इन तीनों लोकों में आपके पति, स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि स्त्री या पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित हैं। अगर हम देखें तो ये है क्या? शक्ति, 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 यानी कि प्रकृति, है ना? भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो पुरुष हैं, और जो बाकी हैं वो सब क्या हैं? उनकी प्रकृति, उनकी शक्ति हैं। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि देखो, ये तो हमने एक शरीर हमने धारण किया हुआ है, जो अपैरेंटली दिखता है कि हाँ भाई, ये एक स्त्री है, ये एक स्त्री का शरीर है, ये एक पुरुष का शरीर है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखें तो है कौन ये? ये सब हैं तो प्रकृति ही। तो इसलिए स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति हैं, यानी कि प्रकृति ही हैं, और वास्तविकता में पुरुष कौन है? वो आप हैं। तो वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। हमारी जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, और भगवान क्या है? भोक्ता हैं और हम उनके भोग्य हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पद से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि ना केवल स्त्री तथा पुरुष, अपितु गौएँ, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का क्या कहना? तो वो ये कह रहे हैं कि अ, स्त्री पुरुष तो छोड़ो, जो गौवें, पक्षी, पशु, जितने भी यहाँ पे जीव हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? आपको देख के मोहित हो जाते हैं, राइट? तो फिर ऐसी कोई स्त्री होगी नहीं जो अगर आप आपके संपर्क में आएगी तो वो अपने पातिव्रत्य धर्म धर्म से हिले ना, डिग ना जाए।
किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा शिरों पर रखिए, क्योंकि हम आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि हमने आपको अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियाँ हमारे वक्षस्थल को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएँगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियाँ पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। तो गोपियां एकदम अडिग थीं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे घर और हम आपके साथ ही आपकी शरण में रहना चाहते हैं। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा, तो उनके मुखों की शोभा सौगुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे, तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदनियां खिली थीं। तो ये शरद पूर्णिमा की रात थी और बहुत सुंदर सुंदर जो फूल खिले हुए थे। तो ऐसा चलते चलते वो कहाँ पहुंच गए, यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपने बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देखकर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर को स्पर्श करते, तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र भी संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बहुत बार हाईलाइट करते थे कि इस पूरी लीला के अंदर अगर हम देखें, तो जैसे भौतिक जगत के अंदर यौन संबंध है, यौन जीवन है, या फिर स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, ये सब उसका रंच मात्र भी उसके अंदर कुछ नहीं था। उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों से परे हैं और जो गोपियाँ हैं वो भी 3 गुणों से परे हैं, तो उन इसके अंदर रंच मात्र भी मटेरियल सेक्स लाइफ का कुछ भी हिंट नहीं था, कुछ भी रंच मात्र भी नहीं था। उनके सानिध्य का उन्होंने आनंद उठाया बिना इस अ, घृणित वस्तु के। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए, जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। तो अगर अपरेंटली हम देखें, तो भगवान श्री कृष्ण इन सब गोपियों के साथ क्या कर रहे थे? विचरण कर रहे थे। तो गोपियों के मन में एक गर्व आ गया कि देखो, हम तो ब्रह्मांड में बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमसे ज़्यादा सर्वाधिक सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसा लगा कि ये मेरे भक्त जो हैं गर्वित हो रहे हैं, तो हमने देखा है कि भगवान को अपने भक्तों के अंदर गर्व बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान के अंदर एक ऐश्वर्य है, क्या है वो? वैराग्य, यानी रिनंसिएशन। तो भगवान ने क्या किया? उसी समय भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं और उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है, और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यानी कि भगवान अटैचमेंट नहीं है उनको कि मुझे इतनी सारी गोपियों का सानिध्य मिल रहा है तो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वैराग्य उनके अंदर पूर्ण रूप से ऐश्वर्य है। यह वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है।
वे सदैव स्वावलंबी यानी आत्माराम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहाँ उनकी दिव्य लीलाएँ संपन्न होती हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस पूरी लीला को एक बार डिस्कस करते वक़्त मुझे एक इम्पोर्टेंट लीला थोड़ी स्मरण हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि ये कृष्ण तो बहुत ही लंपट व्यक्ति हैं, ये तो स्त्रियों के पीछे भागते थे, तो ये कैसे किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ ऐसा कर सकते हैं? वो तो विवाहित थीं। तो शिल प्रभुपाद जी को वो बार-बार ऐसे बोल रहा था, शिल प्रभुपाद जी को गुस्सा आया कि यार ये व्यक्ति बार-बार भगवान श्री कृष्ण को प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि कृष्ण वास्तविकता में पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति हैं। तो प्रभुपाद जी ने उससे ये पूछा कि जब सभी कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं और बाकी सब उनकी प्रकृति है, जिसका मतलब देयर इज़ ओनली वन हस्बैंड, वो एक पति हैं और उनकी बाकी जितने भी जीवात्माएँ हैं, वो सब उनकी प्रकृति, उनकी पत्नियाँ हैं। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग विद वन ऑफ कृष्णाज़ वाइव्स? तो प्रभुपाद जी ने उससे ये पूछा कि कृष्ण लंपट नहीं है, लंपट तो तुम हो कि जो कृष्ण की एक पत्नी है, यानी कि जो उस व्यक्ति की पत्नी है, प्रभुपाद जी ने उससे कहा कि तुम कृष्ण की एक पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? तो लंपट तो तुम हो। तो इस सिद्धांत को हमें बहुत गहनता से समझना चाहिए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति हैं। उनकी सेवा करना, उनको आनंद प्रदान करना, ये हम लोग का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक संसार में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, तो वो अपने आप को न्यौछावर कर देता है और उसको बहुत कष्ट होता है। आध्यात्मिक जगत में जब हम सेवा करते हैं भगवान की, तो जितना आनंद भगवान को मिलता है, उतना उस सेवक को भी मिलता है, राइट? तो भौतिक संसार में कोई सेवक नहीं बनना चाहता, कोई दास नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सेवा करने से सिर्फ़ मालिक प्रसन्न होता है, लेकिन सेवक को तो दिक्कत होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जितना आनंद भगवान को मिलता है, उतना ही आनंद भक्त को भी मिलता है, राइट? तो हम आज का इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे। तो आप सब भक्तों को कल के लिए शुभकामनाएँ। तो आज हम अपने इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।